नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर राजस्थान की एक नई योजना के बारे में बताऊंगा। बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए लाडो योजना शुरू की गई है। लाडो योजना बेटी के जन्म से लेके स्नातक करने तक 7 चरण में मिलेंगे 1 लाख रुपए। यानी आपके घर में यदि बेटी का जन्म होता है तो लक्ष्मी तो आती ही आती है, लक्ष्मी अपने साथ लक्ष्मी भी लेकर आएगी और वो भी 1 लाख रुपए। तो इसलिए आपके घर में यदि बेटी का जन्म होता है तो उसको आप पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। 1 लाख रुपए सरकार इसके लिए देगी। वो किस प्रकार से देगी वो पूरी न्यूज़ बताता हूँ। बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में नई योजना शुरुआत की है। इसके तहत बेटी के जन्म से स्नातक तक के 7 चरण में 1 लाख रुपए मिलेंगे। यानी 7 बार में 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये नहीं कि एक बार में मिल जाएंगे, 7 बार में 1 लाख रुपए मिलेंगे। महिला अधिकारिता विभाग के अनुसार राज्य सरकार के लेखानुदान घोषणा की पालना में यह योजना शुरू की गई है। यह योजना 1 अगस्त 2024 यानी 1 अगस्त 2024 को जिसका जन्म होता है या इसके बाद में जिन भी लड़कियों का जन्म होगा वो 1 लाख के लिए पात्र होंगी। उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं पर लागू होगी। योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की उम्र पूरी करने तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यानी 7 टुकड़ों के अंदर, 7 भागों के अंदर आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये नहीं एक साथ मिल जाएंगे, 7 भागों में टोटल कुल मिला के और 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए जाति, धर्म, वर्ग, आय सीमा जैसी कोई बंधन नहीं रहे। यानी यदि आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो तो भी इस योजना के लिए पात्र हो। यदि आप 1000 रुपये भी कमाते हो साल का तो भी इस योजना के लिए पात्र हो। यानी आय का, धर्म का, जाति, वर्ग यानी सब प्रकार से कोई भी जाति की यदि के अंदर लड़की पैदा होती है, किसी भी धर्म में, या उसके पिता की माता की कितनी ही आय हो, लेकिन उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार के आवेदन का प्रावधान नहीं रखा गया है। यानी कोई आपको आवेदन नहीं करना है। इसके लिए संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों में डीबीटी के रूप में के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। यानी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, उसके अंदर ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए आते रहेंगे। इसके लिए आपको कोई आवेदन नहीं करना, कोई प्रार्थना पत्र नहीं भेजना है। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालय के अलावा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी सरकारी स्कूल में पढ़ो या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, सभी को इस योजना का फायदा मिलेगा। ये योजना महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से लागू की गई। यानी 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर इस योजना का लागू कर रहे हैं। योजना का प्रभाव इस योजना की क्रियान्वयन से बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में होने वाली लिंग भेद को रोक लगेगी। बालिकाओं में बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलने के साथ मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इसके अलावा बालिका शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। शिशु लिंगानुपात में सुधार होगा। यानी काफ़ी बहुत कुछ जो उद्देश्य हैं सरकार के, उनको पूरा करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब राशि कैसे कैसे मिलेगी? पात्र चिकित्सा संस्थाओं में बालिका के जन्म पर 2500 रुपये, यानी बच्ची के जन्म होते ही आपको 2500 रुपये मिल जाएंगे। और जैसे ही 1 साल पूरी होगी और पूरे टीकाकरण करवा लोगे आप, यानी सब जितने भी बच्चों को टीके लगते हैं वो सारे टीकाकरण करवाना है, उसके बाद आपको 2500 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम क्लास में प्रवेश लेने पर, यानी पहली कक्षा में जैसे ही वो प्रवेश लेगी तो 4000 रुपये मिल जाएंगे एडमिशन लेते ही। राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये, यानी छठी क्लास में जैसे ही वो एडमिशन लेगी तो 5000 रुपये मिलेंगे। और 10वीं में जैसे प्रवेश लेगी तो 11000 रुपये मिलेंगे। और 12वीं में जैसे एडमिशन लेगी तो 25000 रुपये मिल जाएंगे। एवं सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्नातक परीक्षा यानी बीए जैसे ही करेगी, बीए, बीएससी, बीकॉम, और 21 साल की यदि पूरी हो जाती है,
यानी बीए करने पे या फिर 21 साल पूरी होने पे इसको 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो इस प्रकार से 1 लाख रुपए तक की राशि आपकी लड़की को मिलेगी। यानी 21 साल पूर्ण हो जाती है तो लगभग शादी की उम्र भी हो जाएगी इस टाइम। तो वहाँ पर भी आपको उस बच्ची का कोई मतलब ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 50,000 रुपये उसको मिलेंगे और उस 50,000 के अंदर आप शादी भी कर सकते हो। वैसे तो शादी में चाहे 50 लाख लगा लो, 50 करोड़ लगा लो, 50 अरब लगा दो, कितने लगा दो, कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन यदि वो गरीब परिवार से हैं बिल्कुल, तो 50,000 रुपये के अंदर वो अपने जो भी है शादी का सामान ला सकती है, अपना सब कुछ देखभाल कर सकती है। लोगों को दिखावा करने की आदत बहुत है, लेकिन मेरा मानना है कि दिखावटी दुनिया से बाहर निकलें और आपकी जितनी लिमिट है उसके हिसाब से खर्चा करें। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 80,000 रुपये तक खर्च करें, कर्जा लेकर के कोई भी काम नहीं करें। तो सूचना चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।